दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ना, आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि टेलीग्राम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके इससे बहुत ज़्यादा पैसे डूबने से बच सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत करना ज़रा सा भी, और जितना हो सके इसको शेयर करना अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, बिकॉज कोई भी लोग, कोई भी एज का आदमी हो या फिर कोई भी हो, जेंट्स या बॉयज़ या फिर गर्ल्स या फिर लेडीज़, कोई भी यहाँ पे शिकार बन रहा है इस वाले स्कैम का, तो ये ज़रूर से शेयर करना वीडियो को। एंड अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्कैम है ये और कैसे आपको इससे बचना है, एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ था इस वाले स्कैम में। सो सब कुछ बताता हूँ दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर से देखते रहना। सो गाइज यहाँ पे जो है टेलीग्राम ऐप पे आपको पता है कि पब्लिकली ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें कि आप रैंडमली किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, या फिर आपको भी, अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल है तो आपको भी कोई भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है। सो यही सीन होता है फिर कि आपको है ना, कोई लोग रैंडमली एक ग्रुप में ऐड करते हैं जिसका नाम होता है लाइव टास्क अर्निंग ग्रुप या फिर टास्क अर्न ग्रुप, ऐसा कुछ नाम होगा। उसके टास्क जरूर लिखा होगा वहां पे, क्योंकि ये सारा कुछ खेल है ना जो टास्क का ही है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म में या फिर कोई भी आप इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या फिर मेरी तरह ही कंडीशन थी आपकी, मेरे साथ जब ये स्कैम हुआ ना, तो मेरी जो कंडीशन थी ना उस टाइम पे, मेरी मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी और मुझे बस ये था कि मुझे कहीं से भी पैसा कमाना है। तो वही सीन हुआ मेरे साथ, मैं उस चीज़ में फंस गया। और मतलब मैं जो अवेयर करता हूँ लोगों को, भाई वो चीज़ मेरे साथ ही हो गई। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। सो बेसिकली आप जानते हैं कि हम जो है यूट्यूबर्स के पास है ना, कंपनी से कांटेक्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एजेंसी से कांटेक्ट आते हैं या फिर कहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज आया फिर कुछ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज आया था। सो मुझे पहले डायरेक्टली टेलीग्राम पे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और पूरा मैसेज ऐसा लिख रखा था भाई कि मतलब जैसे कि कोई कंपनी का ही बंदा बोल रहा है, किसी अच्छी कंपनी का बंदा। सो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि आपको मतलब एक कुछ कोलैबोरेशन टाइप है और आपको है ना टास्क बेस्ड पे करना होगा। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि टास्क वाला स्कैम बहुत टाइम से चल रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। लास्ट के जो 4 महीने गए हैं ना 2024 के, उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया भाई ये, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो उस वजह से है ना, यहाँ पे हमारे साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे है, आपको ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे हम, वहाँ पे आपको डेली टास्क परफॉर्म करने होंगे। रिव्यू टास्क है, आपको सिंपली रिव्यू डालने हैं गूगल मैप्स पे किसी प्लेसेस के या फिर किसी जगह के। तो यही चीज़ आपको भी बोलेंगे वो कि आपको जो है हमने इस ग्रुप में ऐड कर लिया है और आप लोगों को ये बेसिकली अर्निंग टास्क वाली एक ग्रुप है जिसमें कि आपको एक कुछ रिव्यूज़ डालने के, शॉर्ट रिव्यूज़ या फिर कुछ भी 5 स्टार रेटिंग देने के, आपको जो है अर्निंग मिलेगी इतने रुपए या फिर इतने रुपए। सो वहाँ पे ठीक है, आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, लेकिन उससे पहले भाई वो उसको और चीज़ को और रियल दिखाने के लिए है ना, आपको सबसे पहले एक परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट वाला एक देते हैं कि भाई आप टेस्ट एक बार कर दो, रिव्यू एक मतलब सैंपल वाला कर दीजिए, उसके बाद में आपको 150 रुपये या 200 रुपये देंगे। सो आप कर देते हैं, वो आपके बैंक में वो भेज भी देते हैं वो 150-200 रुपये, जबकि वो पूरा फ्रॉड का पैसा घूम रहा होता है हर जगह। सो वो चीज़ें उसने कर दी, उसने आपके में भेज दिए 150-200 रुपये। ठीक है, आपको लगता है कि जेन्युइन है, चलो। वो कहते हैं कि अगले दिन से, जो मेरे साथ हुआ था, उन्होंने कहा अगले दिन से है ना आपको टेलीग्राम पे इनसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे मैसेज करेंगे आपको ये, तो वहाँ से वो आपको बताएंगे फर्दर। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन भाई मैसेज आ जाता है मुझे टेलीग्राम पे, वो कहते हैं मुझे कि 6 टास्क आपको रिव्यू के करने होंगे, देन एक मर्चेंट टास्क होगा, फिर आपको अगेन 6 टास्क करने होंगे, देन एक अगेन मर्चेंट टास्क होगा। तो मैंने पूछा ये मर्चेंट टास्क है क्या? सो वो कहते हैं कि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, पहले आप स्टार्ट करिए रिव्यू का, फिर आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। उस ग्रुप में भाई जब मैंने ज्वाइन किया ना, 500 बंदे से ज़्यादा ऑलरेडी थे और एक दिन के अंदर उसमें 1000 से ज़्यादा बंदे हो गए। मतलब शिकार आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों के साथ वो स्कैम हुआ होगा उस ग्रुप में, जो जिसमें मेरे साथ हुआ, उसी ग्रुप में कितने ज़्यादा बंदों के साथ स्कैम हुआ होगा, कितने लाखों रुपए इन्होंने लूटे हैं लोगों से उस दिन। तो भाई वो दिन मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदा दिन था 2024 का, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट डे ऑफ 2024 था मेरा। तो सितंबर के मंथ में हुआ था बेसिकली मेरे साथ, और उसके बाद मैं 2 महीने तक रिकवर नहीं कर पाया था। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें ख़राब हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो कैसे गया, मैंने कर कैसे दिया ये चीज़ें। और
अब की बात, उसके बाद क्या हुआ मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि आपको जो है मैंने मतलब रिव्यू करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो प्लेसेस डालते थे ना वो आपको लिंक डालेंगे गूगल मैप पे, जो कि रैंडम होते हैं भाई, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो रैंडम होते हैं। और बेसिकली क्या पता वो रेस्टोरेंट वगैरह वालों के साथ भी स्कैम कर रहे हो, वो मुझे भी नहीं पता भाई। लेकिन आपको रैंडम रेस्टोरेंट या होटल किसी का भी लिंक डालेंगे आपको, और आपको जस्ट उस पर 5 स्टार रिव्यू बोलेंगे करने, आप कर दीजिए। करने के बाद आपको 6 टास्क मैंने जैसे ही कंप्लीट करे, 6 रिव्यू मैंने जैसे ही कंप्लीट करे, क्योंकि यार मैं इतने सालों से रिव्यूअर फील्ड में हूँ, मैंने गूगल मैप्स के रिव्यूज़ भी करे हैं, मैंने प्रोडक्ट्स पे अमेजोन के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी करे हैं, और अब तो मैं फाइनली यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं हम। तो उस मैसेज को देख के मुझे समझ नहीं आया कि ये फ्रॉड हो सकता है, बिकॉज वो लिख ऐसे रखा था कि किसी एजेंसी के थ्रू ही आया है। तो वही चीज़ है कि उस टाइम दिमाग नहीं चला बिल्कुल भी। तो फिर जब 7th बार आई ना, 7th टास्क आया मर्चेंट टास्क, उसने मुझे एक दूसरे बंदे से कनेक्ट करा। उसने कहा कि ये आपको मर्चेंट टास्क के बारे में बताएंगे। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया ना, एक पिक भेज दी, उस पर ना इन्वेस्टमेंट प्लान लिखे हुए थे। 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे करके थे। उसके बदले इन रिटर्न आपको जो है ना प्रॉफिट मिलेगा कितने का, 30% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर ही आप इन्वेस्ट करने की। तो मुझे लगा ये तो स्कैम टाइप लग रहा है। मेरे दिमाग में एक बार आई बात, वो मैंने उनको डायरेक्टली बोल भी दिया कि मुझे तो ये स्कैम साउंड कर रहा है, अगर आपको मैं पैसे कैसे भेज दूं, जब तक मेरे पास कोई चीज़ नहीं आई, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, जब तक मैं कैसे भेज दूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार फर्स्ट लो रिस्क लेके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने सोचा 1000 रुपये कोई छोटा सा अमाउंट अगर जाएगा भी तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने कर दिए भाई, 1000 रुपये सबमिट कर दिए। उसने एक वीक्स.com करके एक वेबसाइट थी, तो भाई वो है ना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वीक्स, उसकी उन्होंने कॉपी कर रखी थी पूरी वेबसाइट अपनी। उसकी उन्होंने फेक वेबसाइट बनाई हुई थी जिससे कि आपको लगे कि ये तो ओरिजिनल कंपनी भी है। आप अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो वीक्स आपको मिलेगी, ओरिजिनल एक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी इन्होंने फेक कॉपी बनाई हुई थी अपनी वेबसाइट। सो भाई वहाँ पे ओपन हो गया, वहाँ पे इनके पास सिस्टम होता है पूरा, वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं साथ साथ ही। मैंने जैसे इनको 1000 रुपये भेजे ना, और 1000 रुपये आप रैंडमली UPI ID भेजते हैं, वो डायरेक्टली सिस्टम है वेबसाइट पे, आप ऐड मनी नहीं करेंगे। वहीं पे स्कैम होता है कि जैसे आप किसी और को भेज दिए ना आपने 1000 रुपये, मैंने भेज दिया जैसे 1000 रुपये, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 1000 रुपये भेजने के बाद उन्होंने जब मुझसे मतलब मुझे बोला कि वेबसाइट पे जाओ, ये आपको स्टेप्स करने, 1-2 स्टेप्स बताए थे उन्होंने कि लॉन्ग बाय करो, शॉर्ट में सेल कर दो, ऐसा कुछ करा था उन्होंने। साथ साथ ही मेरे वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट करते रहे रियल टाइम में कि 1000 के मेरे जो 30% प्रॉफिट मिला के 1300 रुपये हो गए। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा रिडीम करो, आप ऐसे ऐसे बैंक डिटेल्स डाल दो, रिडीम कर दो UPI डिटेल्स डाल के। मैंने डाल दी भाई बैंक डिटेल्स, UPI डिटेल्स डाल के है ना, रिडीम करा, और वो मेरे अकाउंट में उन्होंने 5 मिनट के अंदर पैसा भेज भी दिया किसी और की UPI ID के थ्रू। तो ये देख रहे हो UPI में खेल रहे हैं सारा कुछ, और UPI के थ्रू ही ये स्कैम हो रहा है हमारे साथ। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना बाइनेंस की UPI वाली, वो भी P2P वाला जो स्कैम था वो भी इसी से रिलेटेड है। बिकॉज ये जो फ्रॉड का पैसा है ना, यही घूम रहा है अब क्रिप्टो में, और जो क्रिप्टो में पैसा घुमा रहे हैं ना लोग, P2P में सेल कर देते हैं, थोड़े हाई प्राइस में सेल कर रहे हैं आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा ही आपका खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर आपको 90 की जगह 92 रुपये कोई दे रहा है ना USDT के आपके, तो वहीं पे वो चीज़ स्कैम कर रहा है, वो उसके पास स्कैम का पैसा पड़ा है भाई, वो आपके अकाउंट में डालेगा, और इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, ये सीन हो रहा है। अब मेरे साथ जब हुआ ना ये, तो मेरे को समझ नहीं आया, पूरे दिन में लगा रहा। पहले उन्होंने 1000 के मुझे 1300 भेजे, उसके बाद उन्होंने मुझसे 3000 लिया, और 3000 का 30% प्लस ऐड करके, और रिव्यूज़ के जो 150 रुपये पर रिव्यू दे रहे थे वो भी ऐड करके मनी उन्होंने भेज दिए मुझे। 4500 के अराउंड समथिंग था अमाउंट, जो बाद में भेजा सेकंड अमाउंट। थर्ड बारी में उन्होंने मेरे साथ कर दिया स्कैम। थर्ड बारी में क्या हुआ कि 7000 रुपये का था, तो मैंने मतलब उस टाइम तो उन्होंने मेरा पूरा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, वो एक जैसे होता है ना कि आप किसी पर्सन से काम कर रहे हो किसी के साथ, वो ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है। एक बार आपको प्रॉफिट देंगे, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट आपको देंगे शुरू में, उसमें आपको फंसना नहीं है भाई। आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, इससे आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको फंसना नहीं है वो छोटे छोटे प्रॉफिट से। आपको वहीं पे क्या करना है, जहाँ पे आपका डिपॉजिट की बात कहे ना कोई भी, आप कहीं पे भी कोई भी काम करे, आपको बोले ना कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना है, इसका इतना मिलेगा आपको, वहीं पे आपको समझ जाना है स्कैम है, और वहीं पे आपको रिपोर्ट कर देना उस ग्रुप को और लीव कर देना है।
वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना भाई, आपका पैसा बच जाएगा। मेरा तो चला गया, मेरा ना ही बचा। उसके बाद यहाँ पे 7,000 का जब मैंने डिपॉजिट किया, उसके बाद उन्होंने ना 4 बंदों का ग्रुप बना दिया, जिसमें कि मुझे तो लगता है कि उनके ही थे वो 3 बंदे, और जो थे वो दिखा रहे थे मुझे कि भाई हम भी इसके जैसे ही, हम भी रैंडमली है, हम भी पैसा कमा रहे हैं। तो वो मुझे फंसाने की कोशिश की थी बेसिकली। 7,000 जब हमने डिपॉजिट करे तो वहाँ पे कह दिया फ्रीज फ्रीज फ्रीज, ऐसे करके मैसेज डाल दिया उसने कि एक पर्सन ने गलत चीज़ चुन ली थी वेबसाइट पे जाके, जो हमने स्टेप्स बताए थे गलत चीज़ कर रही थी। वो पूरा प्लान्ड था भाई, वो सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, इनकी दिखाएंगे मेरे से ये गलती होगी, मैं आगे नहीं करूँगी। तो इसके लिए आपको रिपेयर टास्क करने पड़ेंगे। रिपेयर टास्क भाव बताओ, मतलब नॉनसेंस वाली बात। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में आई नहीं थी, ये तो नॉनसेंस भोंक रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही वाहियात चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों की। तो रिपेयर टास्क क्या होता है भाई? मतलब यहाँ पे कह रहे कि 2 डिपॉजिट और करने पड़े, और 2 डिपॉजिट भाई छोटे नहीं थे अगले वाले, 26,600 रुपये और 79,000 के आसपास का दूसरा डिपॉजिट। भाई साहब मैं टेंशन में, क्यों मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं उनको दूसरा पैसा दूंगा तो वो भी फंस सकता है मेरा। मैं ये सोच रहा कि मेरे 7,000 जो फंसे हैं, मैं उनको निकालने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा कहीं से जुगाड़। मेरा मतलब लगा लो, जब कहते हैं ना टाइम खराब होता है और किस्मत खराब होती है, वो चीज़ हुई थी मेरे साथ उस दिन। और भाई मतलब हद हो गई थी, मेरा माइंड बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका था। और इसी तरीके से सबका हो सकता है भाई, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है वो स्कैम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाखों रुपए का स्कैम हुआ है, लाखों रुपए का हो रहा है अभी भी, आज भी। और अब क्या कर रहे हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ ना, जब मुझे सारी चीज़ें पता चली, एकदम होश में आया मैं। शाम का टाइम हो गया था, 6-7 बज गए थे, जब वो मुझे कह रहे और पैसा डालो, मेंटली हैरेस करने लग गए थे। उसके बाद भाई मैं पापा को बताई ये सारी चीज़ें, और उसके बाद सब चीज़ें हुई। लेकिन क्या था, मैंने साथ साथ बैंक में भी कंप्लेंट डाल दी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये मैंने साथ साथ जो हमारे ये पोर्टल होता है साइबर क्राइम का, इस पे भी डाल दी पूरी कंप्लेंट अच्छे से, सब कुछ प्रूफ्स के साथ, सारे स्क्रीनशॉट, सारे प्रूफ, सब कुछ डाल दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, साइबर सेल ने मुझे कोई हेल्प नहीं करी भाई, सीधा ही बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को कोई हेल्प नहीं करी। 10 बार धक्के खिलवाए वहाँ पे साइबर सेल के, और वहाँ पे कुछ भी भाई, मतलब सुस्त बैठे हैं सब। जो मुझे आईओ साइन हुआ था ना, वो आराम से बैठे हैं, निक्कर टी शर्ट पहन के आराम से वाइले बना रहे हैं। भाई तुम यहाँ पे हेल्प कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? वो मुझे बंदा ऐसे हंस हंस के बातें कर रहा है, मैं सीरियस मोड में हूँ, मेरा पैसा डूबा है भाई, लाखों, आप समझ सकते हैं मतलब कितना डूब गया हमारा। ये जो फ़ोन है ना, इस फ़ोन की जब नए फ़ोन की वैल्यू थी, उतना पैसा मेरा चला गया था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। और मैं साइबर सेल में गया, कंप्लेंट दी, स्टेटमेंट दी, सब दे दिया, प्रूफ्स के साथ सब कुछ दे दिया। वो क्या कर रहे हैं, बस हम तो ईमेल डाल रहे हैं जी, बैंक वाले रिप्लाई करेंगे तब देखते हैं। उन्होंने मेरी कंप्लेंट को सेम डे प्रोसेस भी नहीं करा भाई, एक दिन बीच में डिले कर दिया उन्होंने, उसके बाद प्रोसेस हुआ। जबकि जो मेरा पैसा था ना, वो विड्रॉ हो गया वहाँ पे। उन्होंने ना, जिसको मैंने भेजा था ना, मतलब यूपीआई के थ्रू चल रहा था सारा सिस्टम, उसने विड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैंने कंप्लेंट डाल दी साइबर सेल पे 7 बजे के अराउंड, और उन्होंने मेरी कंप्लेंट प्रोसेस नहीं करी सेम डे, और 1 डे का बीच में डिले कर दिया ना। और वो जो पैसा था मेरा, वो पता है कब विड्रॉ हुआ? अगले दिन सुबह 7:30 बजे एक बैंक में विड्रॉ हुआ, और जो दूसरा पैसा दूसरे बैंक में डाला था वो रात को 9:30 बजे हुआ। और अगर सेम डे वो प्रोसेस कर देते ना मेरी एप्लीकेशन को, मेरी जो कंप्लेंट थी साइबर सेल के पोर्टल पे, तो भाई वो जो है बैंक्स वहीं पे फ्रीज हो जाती। लेकिन वो तो इन्होंने करा नहीं। अब यहाँ पे जब बाइनेंस से हमने पैसा अपने मेहनत का लिया ना, जब मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, उसमें मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, मैं उसके लिए भी गया यहाँ पे, तो इसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पर जो मेरा दिल्ली वाला साइबर सेल है, इसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, कह रहा हम तो कुछ नहीं कर सकते सर, आपको जाना ही पड़ेगा। और भाई कुछ नहीं होता इनका खेल, इनको सिर्फ सामने वाली पार्टी का है ना, इनको पता भी चल जाता है ना कि किसने करा है स्कैम, तो उससे पैसे खाते हैं और कुछ नहीं करते, उसका अकाउंट खोल देते हैं। ये चीज करते हैं, ये उसका अकाउंट खोल देते हैं। और यहाँ पे मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी इन्होंने, बिना कुछ बताए, रीजन भी नहीं बताया ना कुछ। मैं कॉल करता हूँ आईओ को, वो कभी कॉल नहीं उठाता, इतना ज़्यादा गंदा सिस्टम है। तो भाई मुझे है ना, कुछ भी ज़रा सा भी मेरे को ट्रस्ट नहीं है इन सब लोगों पे, जो साइबर सेल की कहते हैं सिक्योरिटी है हमारी, ये करो, रिपोर्ट करो। कोई अगर काम करने बैठा है ना, तब तो रिपोर्ट का फायदा हो भाई। यहाँ पे कोई रिपोर्ट का फायदा भी नहीं हो रहा हमें, हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और तुम वहाँ पे मजे से अपना सुस्त बैठे हो, आराम से बस साइन करने में लगे हो, फाइलों में ये करने लगे हो। अरे भाई जो एक्शन लेना वो लो ना,
तुम्हारे पास सारे प्रूफ भेज चुका हूं मैं, नंबर भी था उसमें तो व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप पे तो आपको पता है, चलो टेलीग्राम की आईडी आपकी ट्रैक नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पे जो नंबर था उस नंबर को तो आप ट्रैक कर सकते हो ना, जबकि उस नंबर को मतलब चालू भी है वो नंबर। तो वही चीज है कि आपके पास एक बार स्कैम हो गया ना, तो इस देश में तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला अभी के टाइम के लिए तो। और लेकिन इस चीज के लिए मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस साल आप लाइए प्लीज, इसके लिए कोई रूल लाइए, रिक्वेस्ट है। बिकॉज इसकी वजह से है ना, जो जेन्युइन बंदा होता है ना, जो विक्टिम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और मतलब जो हमारा हार्ड अर्नड मनी होता है ना, इतनी मेहनत का पैसा, वो सब एक बारी में चला जाए। मानते हैं कि हमारी बेवकूफ़ी हुई पहले तो, कि हमने लालच के चक्कर में कि हमें ज़्यादा कमाई मिल जाएगी साथ साथ ही, तो वो हमारा माइंड पे असर कर गया। तो उन बंदों ने हमारे पर ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करा, ऐसा मतलब फंसाया हमें उस जाल में, जब मेरा तो बिल्कुल वीक पॉइंट चल रहा था उस टाइम फाइनेंशियली, तो इस वजह से मैं फंस गया उसमें। लेकिन आपको नहीं फंसना है, आपको ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप सेफ रहो। सो यहाँ पे भाई आपने मतलब आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली होगी इस वीडियो से। मैंने जो आपको पूरा बताया है ना, ये सिचुएशन क्या हुई थी क्या नहीं, तो वो आपको समझ आ गई होगी। मेरा जो है केस उन्होंने 4 महीने बाद अपने आप बंद कर दिया, मैसेज आ गया कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है सब क्लोज हो गया है। मैंने भाई 10 फ़ोन कर लिया, आईओ के पास वो फ़ोन नहीं उठाता। अब मुझे लगता है कि किसी दिन जाना ही पड़ेगा, और वो मैं जाऊँगा, मैं पूछूंगा तो सही भाई किस वजह से इस पर क्लोज करा है आपने। मेरा अकाउंट तो फ्रीज कर दिया फटाफट से, उसके लिए ओपन करवाने के लिए आप हेल्प नहीं कर रहे, जो विक्टिम है उसी का अकाउंट आप फ्रीज कर रहे हो। तो इस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है भाई, ये तो चीज़ गलत है ना। अब भाई मेरे अंदर है ना बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, दुख, गुस्सा, और गुस्सा सबसे ज़्यादा साइबर सेल वालों पे है। मेरे को साइबर सेल वालों पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है। उससे पहले उन पे तो बहुत गुस्सा है ही, उनसे तो मतलब मुंह से गाली निकलती है भाई उन लोगों के लिए जो स्कैम करने बैठे हैं लोगों के साथ। लेकिन गुस्सा इन पे है जो मदद कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, ये भी सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आपसे बस यही कहूँगा कि अपने स्कैम के लिए ना आप खुद बचिए। कोई नहीं है साइबर सेल, हमारा कोई नहीं है, हमारे घर के कोई नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी का है, कोई भी हमारे घर का नहीं है भाई। हमारे घर पे हमें खुद देखना है, कोई नहीं आता हमारे पास मदद करने। एट द एंड हम अकेले पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, बस यही होता है एट द एंड। तो ये सीरियस वीडियो थी भाई, और मेरे मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे मन में चलती हैं जो कि यार आपको पता है कि आएगा, ऑब्वियसली गुस्सा आता है ना जब ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो आपको बस यही कहना कि ये जो टास्क वगैरह का अगर आप कभी भी देखें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आपको कोई भी बोले ऐसी चीज़ें, कभी नहीं फंसना है। इनकेस आपने बात कर लिया उनसे, अगर रिपोर्ट नहीं करा है पहले और बात कर लिया उनसे, तो बात करने के बाद अगर आपने जैसे कि वो बोले कि आपको डिपॉजिट करो इतने, तो डिपॉजिट का नाम लेते ही तो आपको बिल्कुल ही कैंसिल कर देना भाई, वहीं पे रुक जाना। ये आपको वार्निंग दे रहा हूँ, वहीं पे रुक जाना। और वहाँ से उनसे भी जैसे वो बोले ना कि सैंपल टास्क करिए, आप रिव्यू करिए, हम आपको 150 रुपया 200 रुपये दी, वो भी मत करना। बिकॉज जो यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा ना वो पैसा 150-200 रुपये, वो भी कोई रिपोर्ट कर सकता है पीछे से, और फिर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है अगेन। तो भाई ले दे के हम ही फंसेंगे हर चीज़ में। सो कोई फायदा नहीं है, ये सब चीज़ें आप जानकारी रखिए और सतर्क रहिए। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को इस वाले बड़े स्कैम से है ना अवेयर करना था। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हुई। वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ऐसी, और आपको पूरे स्कैम से बचाते रहेंगे जब तक हमें पता चलता रहेगा, आपको भी बताते रहेंगे और अवेयर करते रहेंगे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप शेयर जरूर कर देना ये वीडियो सबके साथ। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।